नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज अघोर एक नई चादर इसके चौथे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कालजयी रचना के रचनाकार हैं बाबा हरिहर राम। इस जब तक आप अपने लिए जी रहे होते हैं तब तक आपको खुशी और प्रसन्नता उपलब्ध नहीं होगी। आप इसे दूसरों की खुशी में ही तलाशें, विशेषकर उस खुशियों में जिनमें आपका योगदान हो। अघोरेश्वर भगवान राम। यदि आप परेशान और व्याकुल हैं तो उस समय ध्यान लगाना उचित नहीं। अघोर वचन शास्त्र क्रिया 13। बाबा कीनाराम। जैसा कि पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं, 16वीं शताब्दी में बाबा कीनाराम गिरनार पर्वत की चोटी की ओर बढ़ रहे थे। जब वे एक बूढ़े साधु से मिले, वह एक निर्जन स्थान था। साधु मांस भक्षण कर रहा था। उसने कुछ हिस्सा बाबा कीनाराम की तरफ भी बढ़ाया। वैष्णव होने की वजह से वे मांस नहीं खाते थे। कुछ हिचकिचाते हुए बाबा कीनाराम ने अत्यंत अनुग्रहपूर्वक उसे ग्रहण किया और खा गए। उसी क्षण उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान द्वारा जान लिया कि बूढ़े साधु के रूप में स्वयं भगवान दत्तात्रेय उनके सामने थे। इस कहानी में बाबा कीनाराम सत्य की खोज में, जिसे शास्त्र उन्मनी अवस्था कहते हैं, उसी में भटक रहे थे। बाबा भगवान राम जी ने इस अवस्था का वर्णन किया है। जब साधक को अनुभूति होती है कि वह न तो सोया है, न जागा है, न चेतन है, न अचेतन है, न ग्रहण कर रहा है, न त्याग कर रहा है, उस अवस्था में उसे न तो है और न नहीं है का ही कोई आभास प्रतिबिंबित होता है। उस समय वह प्राण के साथ आलिंगन में अपने ही प्राणा उन्मुदित हो जाता है। कुछ समय तक बाबा कीनाराम चेतना की इस उन्नत दशा में घूमते रहे। वे बार बार गुरु भगवान दत्तात्रेय के सानिध्य में आए और उनसे बहुत सी शिक्षाओं को प्राप्त किया। आत्म पर ध्यान केंद्रित करने पर उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्मांड में न तो कोई वस्तु लघु है और न तो कोई विशाल है। समाधि में यानी आत्मरत होने से शुद्ध ज्ञान की उपलब्धि होती है और तत्पश्चात संसार के समस्त पदार्थ हमें समत्व बुद्धि संसार के समस्त पदार्थ में समत्व बुद्धि उत्पन्न होती है। भगवान दत्तात्रेय ने इस ज्ञान को अमरता का बीज कहा है, अर्थात इस पद की प्राप्ति के बाद इसका पुनः विनाश नहीं होता
और साधक में पुनः क्लेशों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। आत्म और अनात्म के बीच की भिन्नता को जानने के बाद बाबा कीनाराम ने जाना कि सभी कुछ पिंड, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी 5 तत्वों और 3 गुणों से मिलकर बना है। वे कहते थे, मानव शरीर एक दुर्लभ वस्तु है और जब ईश्वर ने मानव शरीर की रचना पूरी कर ली तो उसे पूर्ण संतोष की प्राप्ति हुई। बाबा कीनाराम को भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त हो चुकी थी और वे उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर चुके थे। हिंगलाज देवी के निर्देश पर वे वाराणसी की ओर चल पड़े। काशी के शमशान में दाह के लिए आए मृतकों की खोपड़ियों को एक योगी चने खिला रहे थे। यह देख बाबा कीनाराम ने अपने चमत्कार से खोपड़ियों का चना खाना बंद करा दिया। योगी ने उनको देखा और बोला, मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? गंगा की ओर मुख किए बाबा कीनाराम बोले, ओ गंगा, कृपया हमें भोजन दें। तीन बड़ी मछलियां गंगा से उछलकर धूनी में आ गिरी। जब योगी ने आग में भुनती मछलियों को देखा, वे कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने उंगली से इशारा करते हुए कहा, मुर्दा नदी में बह रहा है। बाबा कीनाराम ने कहा, नहीं, वह जीवित है, और उनके निर्देश पर किनारे आ गया। तीनों लोगों ने चिता पर बैठकर भुनी मछलियां खाईं। भोजन के उपरांत जब बाबा कीनाराम ने उस तथाकथित मृत व्यक्ति से अपने गांव जाने को कहा, जहां उसके परिजनों ने उसे चेचक से मरने की वजह से नदी में बहा दिया था, इसके बजाय उस व्यक्ति ने बाबा कीनाराम के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। बाबा कीनाराम ने उसे अपने साथ ले लिया और योगी ने क्रीकुंड बाबा कीनाराम को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए। चूंकि बाबा कीनाराम सर्वज्ञ थे, वे जानते थे कि यह अनुभव उनकी एक परीक्षा थी। स्वयं भगवान दत्तात्रेय योगी के रूप में उनकी परीक्षा ले रहे थे। 151 वर्ष की लंबी उम्र तक उन्होंने क्रीकुंड पर हमेशा देवी हिंगलाज और भगवान दत्तात्रेय की निकट उपस्थिति महसूस की। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।